बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 441वां दिन श्री वीतक साहिब चर्चा। जिसके हृदय में धनी के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण होगा, दज्जाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो खड़ा रहेगा। ये बीतक साहब हमें क्यों खड़ा कर रही है सुंदर साथ जी? हमने मांगी हैं परिस्थितियां उनसे, परिस्थितियां भी दीजिएगा और बल भी दीजिएगा। और अगर हृदय में पूर्ण समर्पण हुआ तो चेक हो जाएगा, पूरा विश्वास है तो किसी भी परिस्थिति से डिगेंगे नहीं, और दज्जाल पूरा मिलके भी आ जाए तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए खड़े रहिए ईमान पे सुंदर साथ जी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल पिया जी के और उनकी सब लीलाओं के में डूबना और पिया जी के चरणों में समर्पित होना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे धनी जी, ये संदेश रोज रोज देने के लिए। और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो इतने सुंदर, ये देखिए कैसे कैसे दज्जाल आते थे, कैसे कैसे अधिकारी आते थे पिया जी के पास, और इतने बड़े हुजूम आ जाते थे लड़ने के लिए, सेनाएं भी आ जाती थी सुंदर साथ जी, परंतु ना वो घबराते थे ना उनके साथ लगे सुंदर साथ जी कभी घबराते थे। आज तो औरंगजेब जैसा कुछ भी नहीं है, आज तो बिहारी जी जैसा भी नहीं है, आज तो डिफरेंट युग हो चुका है सुंदर साथ जी। वैसे खतरे तो नहीं है कम से कम आज तो, इसीलिए कभी भी हमारे ईमान भी वैसे ही है ना, इसीलिए वैसे खतरे नहीं है अब, परंतु आज भी ईमान पे खड़े होने की जरूरत बहुत है। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। हमारी हमारी शोभा भी बहुत वो है, क्योंकि सतगुरु की शोभा अलग होती है हमारे जैसे सुंदर साथ जी की, क्योंकि हमारा जीव उतनी कसौटी ही नहीं कर पाता है तो शोभा भी उतनी ही होती है। तो सुंदर साथ जी कसौटियां भी छोटी छोटी ही मिलती हैं, उससे तो कम से कम नहीं घबराएंगे। अति सुंदर अति प्यारा थंबनेल, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की बहुत सुंदर सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कंटिन्यूअस अनवरत निरंतर चलती जा रही है सेवा, अति अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी हमारे प्यारे पिया प्राणनाथ जी के, और सतगुरु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी, इतना सुंदर इतना प्यारा टीका देने के लिए। सबसे पहला प्रणाम महामती मूल स्वरूप जी, फिर आवेश स्वरूप जी, फिर महामती जी वही हैं, उन्होंने ही शोभा दी है सुंदर साथ जी। लालदास जी जिन्होंने ये बीतक लिखी, और उन सबको भी प्रणाम जिन्होंने विभिन्न बीतकें लिखी सुंदर साथ जी, उनको भी राज जी ने ही मेहर की होगी जो वो उन बीतक को लिख पाए। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन नीतू जी और आरुषि बिटिया। प्रणाम जी। नाम जी दी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पन्ना धाम की जय। श्री स्वामी सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। नाम जी। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहो सालू की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहो सालू की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजले गुलाल।
ऐ मुख देख सुख पाइए, ऐ मुख देख सुख पाइए, तो उपजत अति प्यार, तो उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रूहाराम, तो उपजत रूहाराम। आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम। मुख मेरे महबूब का, मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। क्यों कहूँ सालों की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहूँ सालों की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। महमत कहे हुक्म, महमत हुक्म कहती है, हक वर्णन किया ने। महमत हुक्म कहती है, हक वर्णन किया ने। और भी कहूँ हक हुक्म, अब होसी सब विवेक। और भी कहूँ हक हुक्म, अब होसी सब विवेक। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। क्यों कहूँ सालों की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहूँ सालों की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उजले गुलाल। प्रणाम जी, कोई गलती हुई तो दीदी सॉरी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी जी, सुंदर साथी प्रणाम जी। के। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कोई गलती नहीं, कोई भावों में कभी कभी कोई गलती होती ही नहीं है। धनी स्वीकार करते हैं इतने मीठे, इतने प्यारे भावों को, राज्य तक पहुंचते हैं सीधा। अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इन्होंने यही गाना शुरू किया है सुंदर सा जी। राज्य की कितनी मेहर है, इतना मीठा। और बच्चे भी कैसे एकदम से राज्य ने जैसे हाथ पकड़ा और ये दौड़ लगाने लग गए सीधा ही। पूरा परिवार
बार राज्य की बहुत मेहर बरस रही है, वो तो बरस ही रही है पर आपने एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी है। राज्य खूब आपको बल देते रहें ऐसे ही खड़े रहने का और बच्चों को भी इस तरफ लगाए रखने का। सो प्राउड ऑफ यू आप सब। दीदी मेरा ऐसे गला खराब था ना, तो ये बैठी थी साथ देने के लिए, बोल रही थी आ- जहां आप रुक जाएंगी वहां मैं गाऊंगी। और मम्मी ने मौका ही नहीं दिया, है ना। मम्मी रुकी नहीं बिल्कुल भी, धीरे पर गा। साथ साथ में गा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल तान से तान, स्वर से स्वर मिला के गा रहे थे। बहुत सुंदर लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और सच में मुख मेरे महबूब का अति उज्जवल जो गुलाल जो है ना सुंदर साजी, वो लालिमा और उज्जवलता यदि हमारे हृदय में बस जाए, मेरी आंखों के तारों में यदि वही नजर आने लगे हर समय, तो ये संसार बहुत फीका लगता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ। प्रणाम जी। और तैयारियां करते रहिएगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे प्रसंग में। श्री बीतक साहब में रामनगर में पहुंचे हैं और 2 बार जाकर आ गए हैं। कोतवाल को भेज दिया, अब मंत्री जी को भी भेज दिया। मंत्री जी भी क्या आकर कहते हैं मैं तो हार गया, क्यों बार बार आप उनको राजा जी पहुंचा रहे हैं, उनको ना मैसेज पहुंचाइए, उनको ये संदेश मत पहुंचाइए आप, क्योंकि वो नहीं हटने वाले हैं, वो अपनी गारंटी खुद ले रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, मंत्री सुवंश राय भी निराश होकर राजा के पास आ जाते हैं। कहते हैं संदेशा मत भिजवाइए, जहां लग अपना कहना, सो कह के चुके सब, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। कहते हम जितना कहना कह सकते थे, फर्ज निभा सकते थे, उतना कह चुके ना, आपने कितने संदेशे भिजवा दिए ना, अब इनके दिल में जो आए इनको करने दीजिए। यों करते दिन दूसरे, शेख खिदर पहुंचे धाए। अब शेख खिदर, अब यही संदेशों के सिलसिले में शेख खिदर के आने का टाइम हो गया और वो आ गए। मुलाकात राजा सो करी, पहले यही बताए। सबसे पहली बात कौन सी, यही वाली बात। क्या करने आए हैं हम यहाँ पर, हम आए तिन काम को, पकड़ दो बैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म। हम तो यही हुक्मनामा लेकर आए हैं, उन वैरागियों को पकड़ के ले आओ। देखो कैसे कैसे औरंग पूरा समय पीछे पड़े हुए हैं। पहचान नहीं है ना सुंदर साथ जी, कैसे पीछे। हम इसमें भी निकालना चाहें, इसमें भी गुण ले सकते हैं, किसी और ही तरह से राज जी के पीछे पड़े हैं, पर नहीं सुंदर साथ जी, ऐसे नहीं जिससे इतना दुख देते हैं हम किसी को, उस पे हाँ उनके लिए कह सकते हैं जैसा राज जी का हुक्म था वो कर रहे थे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के दुख का कारण हम बन जाए। उनकी तो जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा होगी, पर अभी नहीं मिलेगी सुंदर सारी, उस तन में जागृति नहीं होगी, उस जीव को जागृति नहीं मिल पाएगी। कोई भी किसी को दुख देता है तो उसका जीव जागृत नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी, उस जीव को गुनाह लग जाता है। तो हम सुंदर साथ जी को दुख ना दें, हम वो गुनाह ना कमाएं। ये पहले ही लाखों जन्मों के संस्कार, इतने जन्मों में से लाखों संस्कार जो ये लेकर आया हुआ है, पहले ही बहुत गुनाह कमा के आया है, उसमें ऐड ऑन ना करें। अब उसको धोना है सुंदर साथ जी, और ब्रह्मवाणी जैसे जैसे अंदर जाएगी ये धुलते जाएंगे, ये मलिनता अंदर से चली जाएगी। कहते हैं
हम आए तिन काम को, पकड़ दो बैरागी तुम, हम तो आए ही हजूर में लेके जाएंगे, बादशाह के हजूर में लेकर जाएंगे। आए तो थे बादशाह के हजूर में सुंदर साजी, 12 सुंदर साथ आए तो थे, उनका जवाब तो कोई आया नहीं था। अब राज जी को, अब श्री जी को भी ले जाओगे तो करोगे क्या, ये नहीं सोचा होगा सुंदर साथ जी इन्होंने। 12 सुंदर साथ प्लस उनके आसपास जो भी रहते थे, 12 प्लस सुंदर साथ जी रहे तो हैं, 4 महीने रह तो लिए, खुद ही तो भेजा है कि अब जाएं, हाँ भाई जाओ। तो अब इनको पकड़ के क्या करोगे, जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर। कोई लॉजिक नहीं बनता, झूठ का कभी कोई लॉजिक नहीं बनता सुंदर साथ जी, झूठ के पास कोई लॉजिक नहीं होता। वो आज कुछ बोलता है कल खत्म हो जाता है। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर, तुम पे हो जाएगा युद्ध। यही होता है, यही होता है सुंदर साथ जी। सत्य का अगर कोई साथ देगा तो मुहिम उनके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए ईमान पे खड़े होना है। बातें सुननी भी पड़ सकती हैं, मार भी पड़ सकती है, जूते भी पड़ सकते हैं, यहां तक कि आसपास के समाज से कट ऑफ भी हो सकता है सुंदर साथ जी, कुछ भी हो सकता है। जो तुम इनकी रक्षा करो, इनकी साइड में हो जाओगे तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो है मुहिम तुम पर, तुम पे आक्रमण कर देंगे, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें हमसे। के तो इन्हें पकड़ दो, नहीं तो इनको पकड़ के हमें दे दो, ना तो बांधो कमर। तो ये ईमान की कमर सुंदर साथ जी सबको बांध के रखनी पड़ेगी। लौकिक कष्ट आता है, अलौकिक कष्ट आता है, अलौकिक कष्ट होते नहीं है, वो विरहा ही हो सकता है सुंदर साथ जी, वो तो आ जाए राज जी करे। कोई भी कष्ट आते हैं ना सुंदर साथ जी, कभी डिगना नहीं ईमान से, नहीं तो इतनी लंबी बी तक सुनी हुई भी फर्क तो पड़ रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, अब और गति से पढ़ना चाहिए। बीच में भी ईमान का पल्ला छूट गया तो पिछला सारा कैंसिल हो जाएगा सुंदर साथ जी। तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम, कहते हैं मेरा उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो हमने भी कहा था, कब, जब जयराम भाई कंसारा के यहाँ चर्चा सुना करते थे ना, क्या पता वो डिगने वाले सुंदर साथ में कौन कौन था सुंदर साथ जी। तब क्या कहा था, हम तो खाई में, हम तो जानते भी नहीं, कुछ खाई में छुप गए, कुछ कहीं छुप गए, पहाड़ी के उस पार चले गए। क्या कहा था, हम तो इनको जानते भी नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं आज तक यहाँ पे, आपको किसने गलत खबर दे दी। तब राजा बोलिया इनका तो कोई काम है भी नहीं, हम सो ना कछु काम, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाए पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम, जाओ इनको पकड़ो, क्योंकि 3 बार संदेशे पहुंचा दिए। अब कहते पकड़ लो, जहां ले जाना है ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जो तुम आए, क्योंकि श्री जी ने कहा भी था ना कि हम बात करेंगे उनके साथ, जो तुम आए हम पर, ले सुल्तान हुक्म, सुल्तान का हुक्म लेकर आए हो, सो हम चढ़ाया सिर पर, हमने सिर पे चढ़ा लिया, ले जाओ बैरागी तुम, ले जाओ बैरागियों को। तो ये भी घटनाएं जब ये जीव को पता लगेगा सुंदर साथ जी, हालांकि इन्होंने तो 3 बार संदेशे पहुंचाए हैं, तो तब ये क्या सोचेंगे कि मेरे राज्य में कौन आए थे, मुझे कैसे चरण धो धो के उनके पी लेने चाहिए थे। आज हम पर, उन पे तो बड़े आराम से हम कह सकते, क्योंकि घटना घटित हो चुकी है। ये ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इंसानों की प्रवृत्ति होती है। मैंने खुद पे ही मैं एनालाइज करती रहती हूँ, अपनी नेचर को ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि किस परिस्थिति में कैसे बिहेव किया था तुमने, अब कैसे करना चाहिए तुमको। क्या ये सही था श्री मुखवाणी के हिसाब से? क्या परमहंस महाराज जी की बीतक, श्री प्राणनाथ जी की, देवचंद्र जी की बीतक साहब, ब्रज की बीतक, रास की बीतक क्या यही कहती है? क्या तुमको ऐसा करना चाहिए था? तो फिर कैसा करना चाहिए था? तो ऑब्जर्व करते रहना चाहिए स्वयं को सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, जब एक घटना बीत जाती है ना, हो गई वो घटना, तब सब आ जाते हैं उस पर जजमेंट देने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें ये कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। पर जब वो घटना घट रही है या फिर घटने वाली है, जब वो कार्य करना है, तब कोई नहीं आता सजेशन देने के लिए या फिर कुछ ऐसा पॉजिटिविटी भरने के लिए, तब कोई नहीं आता सुंदर साथ जी।
और जब वो घटना घट रही होती है तब भी हमें लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक। जैसे ही वो घट जाती है, दो ओपिनियन, दो विचार किसी और के आ जाते हैं, बस हम उनको सुनते हैं और खुद भी जज बन जाते हैं। हाँ, कह तो सही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये कर लेते तो अच्छा होता, ये नहीं करना चाहिए था। पहले नहीं किसी को पता लगता। तो बीतक साहब तो ये प्रसंग तो घट चुके हैं ना, आज भी घट रहे हैं, पर एक बार तो घट चुके हैं ना, इन पे टिप्पणी करना बहुत आसान है क्योंकि ये तो हो गए। यही परिस्थितियां जब मेरे जीवन में आती हैं, थोड़ा सा बदल के, थोड़े से पात्र, थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ी सी हमारी स्थिति भी तो अलग होती है, हमारी अंदर की अवस्था भी तो अलग है। सेम टू सेम परिस्थिति भी आ जाए, मैं अपनी अवस्था के हिसाब से रिएक्ट करूंगी उसके ऊपर। आप नोट कीजिएगा सुंदर सा जी, एक ही परिस्थिति 10 के जीवन में घट रही है, हर एक का रिजल्ट अलग अलग होता है क्योंकि हर एक की अंदर की अवस्था उसको टैकल करने की अलग अलग होती है। तो घट गए प्रसंगों के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है। वो छुप गए थे, वो ऐसे, हमने क्या किया, वैसी ही तकरीबन वैसी ही परिस्थिति हमारे ऊपर आई तो हमने क्या किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। मेरा जीव जाएगा प्राणनाथ जी के चरणों में या नहीं, मेरे रिएक्शंस, मैंने जो एक्ट किया, मैंने जो आगे रहनी दिखाई, वो उस पे डिपेंड करेगा। इन पे डिपेंड किए थे, हमें तो एग्जाम्पल दे दिए गए, उनके पास तो एग्जाम्पल्स भी नहीं थे। जब बीतक ये घटित हो रही थी ना, उनको क्या पॉजिटिव चीज मिली थी, सामने प्राणनाथ जी बैठे थे, पर उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं थे ज्यादा। प्राणनाथ जी बताया करते थे, बीतक भी नहीं लिखी हुई थी तब तक सुंदर साथ जी, कि बार बार पढ़ पढ़ के नहीं भी याद होता। कहते हैं, मुझे अब समझ में आई सुंदर साथ जी, मैं सोचती थी मेरी मेमोरी वीक है, मेमोरी वीक होते हुए भी वो बात नहीं भूलती जो आपको अंदर तक छू गई होती है, वो नहीं भूलती कभी भी, चाहे शरीर की मेमोरी वीक ही हो गई हो, पर वो बात जो अंदर तक पहुंच गई है ना, वो कभी नहीं भूलती। इसका मतलब बाकी फिर कम ही पहुंची होगी, इसीलिए भूल रही हूं मैं, क्योंकि उसको मैंने किया नहीं है अभी। कर 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 के वो रहनी में आ जाए तो फिर वो भूलती नहीं है कभी भी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो इसीलिए पुरानी घटनाओं पे टिप्पणी करना बहुत आसान है, उन पे कमेंट्स करना बहुत इजी है। आज जो मेरी बीतक है उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, उस पे काम करना है हमने। हम उन पे कमेंट्स कर करके पुरानी बीतक पे कमेंट्स, उससे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, मेरी बीतक सुधर रही है कि नहीं सुधर रही, मेरा प्रेजेंट इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये बीतक साहब बताती हैं। उनके पास क्या था, प्राणनाथ जी सामने बैठे थे पर बीतक नहीं थी, प्राणनाथ जी अपने मुख से बताते थे, दीप बंदर में ऐसा ऐसा हुआ था। रामनगर में भी बताते होंगे, जो जो सुंदर साथ नए जुड़ते होंगे सबको आता था पीछे। ठट्ठा नगर का बताते होंगे, मस्कत बंदर का बताते होंगे, अपासी बंदर, सूरत, सब जगह के बारे में, अनूप शहर, हरिद्वार, सब बताते होंगे। वो मुख से पुरानी बीतक बयान करते थे जो करके आए हैं। और जब उस शहर से चले जाते थे दोबारा नहीं मिलती थी, आपस में ही सुंदर साथ आपस में ही एक दूसरे को सुनाते रहते होंगे, उसी को रिपीट करते रहते होंगे ताकि भूले ना कि हमें क्या करना है। हमें तो लिख कर सब कुछ करके दे दिया सुंदर साथ जी, पर अब प्राणनाथ जी छुप के बैठे हैं, अब वो श्री मुखवाणी में छुप कर बैठे हैं, अब ढूंढ लो कहते हैं मुझे, शोभा दे रहे हैं, पर प्राणनाथ जी का पूरा जो आवेश है ना, वो तरहटी में ही बैठा है सुंदर साथ जी। हिस्सा देते हैं पर पूर्ण आवेश में वहीं बैठे हैं प्राणनाथ जी, और वाणी में बैठे हैं, कहते हैं मेरी जगह पे पधराओ इस ब्रह्म वाणी को, श्री तारतम वाणी को। अब हमने क्या करना है सुंदर साथ जी, ये सीख लेनी है इसमें से। एक तो ईमान पर पक्के दृढ़ खड़े रहना है। अगर आपका हृदय कहता है कि ये सही है तो उसको मान लीजिए, चाहे कोई भी कहे उसके विरोध में। अगर हृदय गवाही देता है अपने दृष्टिकोण से, मुझे ये चौपाई ऐसा कहते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही, मैं जानती हूं मुझे ज्ञान नहीं है, पर जब हम दृढ़ता से खड़े होते हैं ना सुंदर साथ जी, दिल से आवाज आती है, वो ज्ञान की आवाज नहीं होती,
वो प्रेम की आवाज होती है, वो भावों की आवाज होती है। वहां से ज्ञान राज्य जब चाहे जिसको चाहे दे सकते हैं सुंदर साथ जी। ये अर्जित करने से एक बात नोटिस की मैंने, ये जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है ना, बीतक साहब का, निजानंद का, ये अर्जित करने से नहीं आता। हाँ, जीव को मेहनत करनी पड़ती, कसनी करनी पड़ती है, पर ये रटने से या अर्जित करने से नहीं आता, ये उसके देने से आता है। और जो उसके देने से आता है ना, उसमें कोई फेर बदल नहीं होता, उसमें कोई संशय नहीं होता। जीव एकदम अंदर क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरी मेहनत का, मेरे ज्ञान रटने से मुझे नहीं आया है। रहनी पे भी वही खड़ा करता है, परिस्थितियां भी वही देते हैं, बल भी वही देते हैं सुंदर सा जी। वहां से फेर उठ के आए उतरे हवेली में। अब राजा के महल से आके शेख खिदर एक हवेली में ठहर गए। भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। एक हिंदू अधिकारी थे भिखारी दास जी, उन्होंने दीवान से इस संबंध में बातें की। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम, कहते हैं शेख खिदर ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब भिखारी दास ने कहा, पहले हमें पठाओ तुम, कहते पहले हमें भिजवाओ उनके पास, हमें भेजो, हम बात करके आते हैं, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात। क्योंकि सीधा उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, आशा ही नहीं होगी कि राजा जाते ही बोलेंगे कि जाओ पकड़ लो वैरागियों को। उनको तो लगा होगा अड़ जाएंगे, नहीं हमारे देश से आप हिंदू फकीरों को, हिंदू वैरागियों को कैसे पकड़ सकते हैं। वो तो सामने से मान गए। शेख खिदर भी सोच में पड़ गए, क्या करना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात। ये भिखारी दास जी कह रहे हैं मैं खबर लेके आता हूँ, वाकिफ उनके होए कि उनके दिल में है क्या, सच्चाई को पूरी तरह से जान के पकड़ लेंगे जात, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, पर पूरी सच्चाई जानने दीजिए। भिखारी दास विदा होए के, कितना खतरा है सुंदर साथ जी। औरंग का अधिकारी सेना लेके आए बैठा है वहां पे। जिस राज्य में घुसते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहीं पर सेना तैयार हो जाती। दज्जाल की सेना, वो भी सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक में आया था, जिसको लगी होती है ना, लागू भी सोता नहीं है, तागू भी सोता नहीं है। जिसको लगी है वो, उसको वैसे ही नींद नहीं आ रही, उसको लगी है पिया की लगन लगी है, उसको वैसे नींद नहीं आती। तागू को वैसे ही नींद नहीं आती कि ये क्यों लगा हुआ है, इसको कैसे हटाऊं, ये मेरी दज्जाल की सेना को ध्वस्त एक जना ही कर देगा, और साथ में इतने लगते जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। उसको वैसे नींद नहीं आती, ईर्ष्यालु को वैसे नींद नहीं आती, प्लानिंग बनानी पड़ती है। द्वेष करने वाले को वैसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसको गिराना है, उसको गिराने की प्लानिंग में नींद नहीं आ रही, और उसको लगी है इसलिए नींद। जाग तो दोनों रहे हैं, पर सफल जागना किसका हो रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सोचिए, जाग दोनों रहे, नींद दोनों की लुट गई है, पर कोई उसके कदमों पे वारी है, और कोई इन्हीं के कदमों को खींचने में लगा है कि तू क्यों जा रही है उसकी तरफ, पिया की तरफ। उसी का तकला तोड़ने के लिए उसको नींद नहीं आ रही है। आम की रामत खेली जा रही है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए। पर हो सब उसके हुक्म से रहा है। हमने किसी के लिए कुछ गलत विचार नहीं लेके आने, बस बीतक साहब में दोनों प्रकार के पात्र हमें दिखाए गए हैं कि तुमको क्या चूज करना है अपने जीव के लिए। तुम्हें अपनी नींद किसके लिए त्यागनी है, ईर्ष्यावश, लोभवश, अहंकारवश, या उसको पाने के लिए। कदमों लाग सेजदा किया, भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदम, धनी के कदमों में आए, श्री जी के कदमों में कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा हम आपके पास ही आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमान। डर गए क्या सुंदर सा जी, आया पातशाह का फुरमान, कितनी बार आ चुका है आज तक। कहते खबर लेने आए हैं, तुम्हारी वास्तविकता जानने आए हैं, हम आए तुम्हें पकड़ने। साफ साफ बोल रहे हैं, तुमको पकड़ने के लिए आए हैं हम। डर जाएंगे सुंदर सा जी, हाय अब क्या होगा,
बादशाह औरंग की सेना सामने, जाहिरी सामने खड़ी हो, हम तुम पकड़ाने के लिए भेजा है एक को, ले जाएं पास सुल्तान। कहते हैं पकड़ के बादशाह के पास तुमको ले जाएंगे। श्री जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं, ले जाओ पकड़ के बादशाह के पास, इसी उद्देश्य से आए हैं, हम आए तुम्हें पकड़ने। तब हादी ने कहा, क्या कहा, हमको तो यही चाह। जितनी मर्जी धमकियां यहाँ पे अंगनाएं राजी को दे रही, राजी कहते हैं मुझे तो यही चाह है कि मैं तुझे मिल लूं, तू जाग जाए किसी तरह। कहते हमको तो यही चाह है। कहना बहुत आसान है, उन परिस्थितियों को देखिए सुंदर साथ जी, कैसी भयावह परिस्थितियां होती है ना, कैसी, क्या नाम दूं मैं इन परिस्थितियों को। सुंदर साथ जो वहां बैठा, सबके ईमान तो पक्के नहीं होंगे, कुछ हमारे जैसे भी साथ दुधले भय वाले भी बैठे होंगे, कुछ के ईमान कुछ डर भी जाते होंगे, पूरे 100% वाले तो नहीं होंगे ना, सब मिक्स है ना। जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि में भी कितने पक्के हैं। कहते हमको तो यही चाह। सोचिए आज इस पर तो कमेंट हम कर सकते हैं, इससे शिक्षा हमने लेनी है, परंतु आज अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करेंगे। दिल पे हाथ रख के आज अपने आप को जवाब दीजिएगा सुंदर साथ जी। कल को हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, क्या करेंगे सुंदर साथ जी। डर जाएंगे, छोड़ देंगे सुंदर साथ जी, धनी का पल्ला छोड़ देंगे, डर जाएंगे हम। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह, जो हमको ये याद करे। कहते हैं हमें याद कर रहे हैं बादशाह, कोई हमको उत पहुंचाए। हम तो उससे भी काले हैं, पंजाबी में बोलते काले, मतलब मुझे तो उससे भी ज्यादा जल्दी है उससे मिलने की, क्योंकि धनी को बहुत जल्दी है, पिया को बहुत जल्दी है, हम ही देर कर रहे हैं, उनको तो बहुत शीघ्रता से मिलना है। कहते हैं मुझे याद कर रहा है, कोई तो पहुंचा दे मुझे उसकी, उस तक पहुंचा दे मुझे, कोई व्यक्ति तो वहां पहुंचा दे, कोई हमको उत पहुंचाए। हम कहेंगे सुंदर साथ जी आज की कोई खतरा है, कोई तो हमें खतरे तक पहुंचा दे। हम तो खुद जाना चाहते हैं, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। कोई जाएगा सुंदर साथ जी आज? कोई नहीं जाएगा। तो हमारे विश्वास कैसे हैं अंदर से? राज्य पे छोड़ा है, पूरी तरह से छोड़ा है सुंदर साथ जी, जो होगा तेरी मर्जी। कभी छोड़ा है इस प्रकार से? जो हो रहा है आपके हुक्म से हो रहा है, किसी के प्रति भी कटु भाव ना आने पाए, गलती से भी ना आने पाए। नहीं तो क्या होगा, उनका थोड़ी कुछ जाएगा। मेरे अंदर कटु भाव आया, उनको तो पता भी नहीं मेरे लिए मेरे अंदर कटु भाव आया, उनको तो शायद पता भी नहीं है। कोई ब्रह्म मुनि होगा तो उसको पता लग जाएगा, जो जागृत हो रहा है जिनका जीव, उनको शायद थोड़ा आभास हो भी जाए। नहीं तो हमारे जैसे सुंदर साथ को तो पता भी नहीं लगेगा कि कटु भाव कोई आया है। पर उसका नुकसान किसको हुआ, उनको हुआ या मुझे हुआ? मेरे अंदर आया, वो मेरे ही अंदर नुकसान करके जाएगा, वो उनका नुकसान नहीं करेगा। शायद उनके तो गुनाह धो देगा थोड़े से, उनका तो फायदा ही होगा, लाभ ही होगा सुंदर साथ जी। इसीलिए किसी के प्रति भी हुक्म का खेल समझिए, किसी के प्रति कोई भी कटु भावना या कोई भी विचार हमने नहीं बनाना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राज्य करवा रहे हैं तो कर रहे हैं। तुम ले ओ हमारी खबर। वो कह रहा है आपकी खबर लेने आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है? आया पातशाही फुरमान। कैसा बोला होगा, आप देख रहे हैं गरीबदास जी ने कैसे बोला है, हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाएं पास सुल्तान। हादी ने कहा हमको तो यही चाह जी, जो हमको याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। आगे क्या कह रहे हैं, तुम ले ओ हमारी खबर। हम तो चाहते हैं कोई हमारी खबर ले, हमसे कोई सुने उसकी बात को, वाकिफ हो वो हकीकत, वास्तविकता जानने आए हो। हम तो चाहते हैं कि ले ओ वास्तविकता को, ले ओ बैठ के, सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम
आओ बैठो धैर्य पूर्वक, आओ तुमको चर्चा सुनाते हैं, तुम अपने आप यथार्थता जान जाओगे, वास्तविकता जान जाओगे, सब समझ जाओगे, सब समझो तुम यहाँ बैठ जाओगे तो सब हकीकत तुमको पता लग जाएगी। कही हकीकत उनको बात मूल की सब। कहां से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी बात? सृष्टि की उत्पत्ति, परम धाम के इश्क रब्द से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति सीधा आ जाते हैं जागनी पे। नहीं, ब्रज रास और जागनी की वास्तविकता को दर्शाया, मूल से शुरू करके सारी बात उनको बताई। सवाल भागवत कुरान के, भागवत और कुरान के प्रश्न बना रखे हैं पहले से, उनको मिलाकर स्पष्ट किया, मिलाए दिखाए तब कि श्रीमद् भागवत जो कह रही है, कुरान भी वही कह रहे हैं, दोनों को मिलाकर एक ही सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो सब मिला मिला के बता रहे हैं कि क्षर कहा ला को और अक्षर को इला। सुंदर साथ जी ला इला इल्लिल्लाह पूरा समझा रहे। अक्षर ब्रह्म किसको बोलते हैं? सदर तुल मुंतहा अक्षर धाम को बोलते हैं, परम धाम को अर्शे अजीम बोलते हैं। सारे प्रश्न उनको क्लियर कर रहे हैं। जवाब करो तुम इनका। भिखारी दास से क्या कहा? जो तुम्हें समझी जाए। तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आते हो तो हमें बताओ, या तो सुनो हम पे, ऐसा नहीं कि हमको आता है, या तो हमसे सुनो या आप बता दो, या तो सुनो हम पे सब देवें बताए। कहीं अहंकार की बू आती हो यहाँ पे जो हम में आती है? कैसे झुक के, पिछली बार भी आया था, विनम्रता से बात करते हैं। या तो आप जवाब दे दीजिए या मैं दे देता हूं। चिंतामणि जी ने ये विनम्रता दिखाई थी, पहले से थी उनके अंदर, फिर भी कहा मारो काले कुत्ते को। उन्होंने क्या कहा था? मुझे यहां तक का ज्ञान है, आप बताओ मैं ये दिखा दूं आपको, या इससे आगे आपको पता है तो आप दिखा दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सुनाता हूं मुझे पता है, नहीं, हम ऐसे करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, खोखले, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, वो हाल है सुंदर साथ जी। भरे हुए बर्तन जो होते हैं ना, वो छलकते नहीं है इस प्रकार से, उनके अहंकार छलकते नहीं है इस प्रकार से। वही उछलता है, पानी उसी में उछलता रहता है जिसमें होता ही बड़ा कम है। कैसे जरा सा चलो उछलता है ना, भरा हुआ घड़ा ऐसे ही भरा रहता है, समाये रहता है अपने अंदर सब। तब भिखारी दास से कहा हमें समझाओ तुम। उनको जवाब नहीं आते तो क्या कहते हैं? हमें समझाने की कृपा कीजिए। हम तो ल्याए ईमान, तुम्हारे कदम न छोड़े हम। कहते हैं हमें तो अटूट विश्वास हो गया आपके ऊपर, हम आपके कदम अब किसी भी स्थिति में, मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगा। 3 रात और 3 दिन, 3 रात और 3 दिन सुंदर साथ जी, ये भी 3 आया है यहाँ पर भी। श्री जी ने भागवत के 40 और कुरान के जो 22 प्रश्न बनाए थे ना, सवाल कह्या तारतम समझाए। 3 रात और 3 दिन कह्या तारतम समझाए। 3 रात 3 दिन के पहले भी आए थे, भैरव सेठ जी में भी 3 दिन ही आए थे, लग के बैठे थे वो भी श्री जी के साथ। कह्या तारतम समझाए, उनको दर्शन हो गए थे। ये दर्शनों की उत्कंठा से आए ही नहीं है, और ब्रह्म सृष्टि होगी तो दर्शन होंगे, उसके बिना हो भी नहीं सकते। आज तक भी तक में किसी को नहीं हुए। सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। कुरान और श्रीमद् भागवत के सभी प्रश्नों का उचित समाधान करके एकीकरण कर दिया और सत्य को दर्शा दिया, सब बता दिया। हूद नबी, नूह नबी, आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म जी, अक्षरातीत को कैसे अजाजील, नूर जलाल और नूर जमाल कहा गया। विरोध सारा भान के, 3 दिन में तारतम वाणी सारा विरोध भान देती है अगर अंदर चली जाए। बताया एक दिन, हमारे अंदर कितनी गई है। कोरी स्लेट पे लिखना आसान है, पहले जो भरे पड़े होते हैं ना उन पे लिखना, उनको मिटाना पड़ता है।
पहले जो अंदर प्री एजम्पशंस है ना, मैंने खुद में देखी हैं ये बातें सुंदर साथ जी, जो हम भर के बैठे हैं ना, उसके ऊपर अगर कोई बताएगा भी ना, वो जाएगा नहीं। वो दीवार पक्का करके बैठे हैं, हम उसको मिटाने को तैयार नहीं है। और जो हृदय उसको मिटाकर लिखने के लिए तैयार हो जाता है, वो उनका कृपा पात्र बन जाता है। हर दृष्टिकोण को अपनाना सीखना है, ओपन माइंडेड रहना है। क्लोज माइंडेड क्या होता है? कूप मंडूक, कुएं के आसपास दीवार होती है, आपने देखा? सागर में दूर दूर तक छोर नजर नहीं आता। ओपन सुंदर साथ जी, हम सागर की लहरें, हम कुएं की लहरें नहीं है। कुएं की लहरें बनना है, हमारी मर्जी है। हमने जो सोच लिया, हमने जो अंदर बिठा लिया, वही सही। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, हम उसको सुनने तक को, सुनकर भी ग्रहण करने तक को तैयार नहीं होते। बिकॉज हमें अपना ये अहंकार है, यही दीवारें बनाता है। हम कुएं की लहरें, इस समय ये लहरें कुएं में कैद हुई पड़ी हैं, यहां माया में आके। लहरें तो हम सागर की हैं, पर कुएं की दीवार खड़ी कर ली, वो सागर से मिलने नहीं दे रही हमें। बस इतनी सी बात है। विरोध सारा भान के बताया एक दीन, मारा सक शैतान को तब ही लाया आकीन। सारे क्या लिखा है? संसार के सारे मतों के विरोध को समाप्त करके, मत क्या होते हैं? अलग अलग विचार, सबके विरोध समाप्त करके श्री जी ने एक बताया, एक दीन, एक सत्य धर्म की राह बताई। आपस के कर लें सुंदर साथ जी, पहले संसार के सारे मतों का विरोध समाप्त कर दिया उन्होंने। संसार के एक सत्य धर्म की राह बता दी, तो क्या हमारी एक राह नहीं होगी सुंदर साथ जी? मारा शक शैतान को, संशय रूपी शैतान अंदर बैठ गया है, बस तब ही लाया आकीन। कैसा संशय बैठ गया? यही सब कुछ है, ये लीला कुछ भी नहीं है। ये लीला है तो ये लीला नहीं। अरे सारी लीलाएं मेरे धनी की हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी छत्रसाल जी कैसे गाते हैं उनको? बहुत सुंदर गाते हैं। बाजन दे नंदलाल, बंसी बजाई प्यारे मोहना, भनक परी मोरे कान। बंसी बजाई प्यारे मोहना, भनक परी मोरे कान। सुन सखियां व्याकुल भई, छूट गए उन्मान। उन्मान होता है अनुमान, सारे छूट गए मेरे। सुन सखियां व्याकुल भई, छूट गए उन्मान। बाजन दे हो नंद लाल, बंसी बाजन दे। ये छत्रसाल जी के पद हैं सुंदर साथ जी। सुध बुध बिसरी शरीर की, बिसरो नवधा ज्ञान। सुध बुध बिसरी शरीर की, बिसरो नवधा ज्ञान। पूरो लागो है सखीरी, मनमोहन का बान। बाजन दे बंसी बाजन दे नंदलाल। चल चल गई कदम तर सखियां, जहां श्री कृष्ण बिहार। जमुना किनारे जब जाती हैं, और उसके बाद कहाँ गई? रास में गई सुंदर साथ जी। चल चल गई कदम तर सखियां, जहां श्री कृष्ण बिहार। अखंड मंडल में रास रच्यो है,
नृतत नंद कुमार बाजन दे, नंद लाल बंसी बाजन दे। जल भरन को मैं गई कालिंदी के तीर, जल भरन को मैं गई कालिंदी के तीर। वंशी सुन सुध ना रही, कित गागर कित नीर। बंसी सुन के सुध ना रही, कहाँ गागर मेरी गई और कहाँ पानी है, कहाँ जल है कहाँ नीर है। वंशी सुन सुध ना रही, कित गागर कित नीर। बाजन दे, वंशी बाजन दे। राधा कृष्ण विहार को पियो सुधा रस पान। छत्रसाल जी का पद है ये सुंदर साथ जी। राधा कृष्ण विहार को पियो सुधा रस पान। छत्रसाल जहाँ रमी रहे, चित्त अंत न दीजे जान। चित्त जाने नहीं देता वहां से, कहते हैं छत्रसाल जहाँ रमी रहे, चित्त अंत न दीजे जान। बाजन दे, नंद लाल बंसी बाजन दे। ये किसने लिखा है? छत्रसाल जी ने लिखा है। वो कितना प्रेम करते हैं जिन्होंने साक्षात श्री प्राणनाथ जी से सुना है। वो उन लीलाओं को कैसे याद करते हैं सुंदर साथ जी, और हमें कैसे करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली ब्रजरास की लीलाओं को याद करते हैं, वो साहब को भी उतना ही याद करते हैं, वो ब्रज से भी उतना ही प्रेम करते हैं। और मैंने जो उनके पदों में देखा सुंदर साथ जी, मैंने तो थोड़े से पढ़े, वो उनको इमाम मेहंदी के रूप में भी वैसे ही प्रेम से याद करते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया उनके पदों में, छत्रसाल जी के प्रेम का जब वर्णन किया ना, तो उन्होंने ब्रजरास में किया, और इल्म का, ईमान का जब वर्णन किया ना, तो साहिब में किया। तो दोनों को जब मिला दिया ना, तो तब प्रेम समर्पण सब इकट्ठे हो गए सुंदर साथ जी। और वो एक ही पदों में, एक ही पूरी इसमें मैं वो भी आपको बताऊंगी एक दिन। उसमें ब्रज की वर्णन भी करते हैं, रास की भी, और जागनी का, श्री जी का भी करते हैं साथ में। तो छत्रसाल जी की तरह परम धाम का भी करते हैं वो, जो इन चारों को लेकर नहीं चलेगा। अमीरुल मोमिन ने ऐसा किया, तो हमें कैसा करना चाहिए ये सोच लीजिएगा सुंदर साथ जी। वो पहुंचे, उनके अंदर आवेश की लीला हुई है, तो क्या छत्रसाल जी भी झूठ बोलेंगे जिनके अंदर आवेश की लीला हो रही। और ये मैंने नहीं किया, ये बहुत ही प्यारे एक मंदिर से छपी हुई पूरे उनके पद हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। मैं आपको अब सुंदर साथ जी, शायद समय आ गया है, मीरा जी के बहुत पद गाए मुझे बहुत प्रिय हैं, रसखान जी की भी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत सुंदर लगी, पर अब शायद समय आ गया है, अब हम अमीरुल मोमिन की भी पढ़ें, और भी जिन्होंने कुछ कुछ दिया हुआ है, क्यों ना हम उनके बारे में जाने, वो हमें क्या बताना चाहते, क्यों लिखा होगा छत्रसाल जी ने। बड़ा शौक होगा, उनको लिखने का शौक भी था, वो कविताएं लिखा करते थे, परंतु उनको बहुत आनंद भी आता था। पर इनमें जो प्रेम रस पाया जाता है ना, क्यों लिख दिया। हम छठे दिन के मोमिनों के लिए परमहंस और ब्रह्म मुनि लिख कर गए कि हमें क्या सीखना है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं विरोध सारा भान जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी विरोध, जिस दिन हम चारों से प्यार करने लग जाएंगे। चार लीलाएं यहां पर बोले, ब्रज रास जागनी परम धाम, और एक और चार भी लिखे हुए हैं, आपको पता है, ब्रज रास, साथ में देवचंद्र जी की लीला, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन श्री जी की लीला। इन चारों का भी यहीं पर ही करना है सुंदर साथ जी। दो छोड़ के दो करेंगे, ये छोड़ के ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं, या तीसरा चौथा पहला दूसरा नहीं, या फिर इससे ज्यादा प्यार इससे कम प्यार, ऐसा नहीं चलेगा। बराबर उन लीलाओं से प्रेम करना पड़ेगा, जैसे छत्रसाल जी ने किया, जैसे हमारे परमहंसों ने किया। क्या हमारे परमहंसों ने ठीक नहीं किया सुंदर साथ जी?
हम ठीक कर रहे हैं, पा लिया हमने, उन्होंने तो पा लिया। उस रास्ते पे चल के पाया जा सकता है। गया शेख खिदर पे, क्या कहते हैं, सारा विरोध उसका समाप्त हो गया। बताया एक दिन, मारा शक शैतान को। ये अंदर बैठा है सुंदर साथ जी हमारे शक लेके, तभी ले आया आकीन। उसी क्षण आकीन लेकर आ गए वो। गया शेख खिदर पे, कही हकीकत सब, सारी हकीकत शेख खिदर को बताई। मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदरे पूछया तब। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैंने अपनी आंखों से हादी जमाने का देख लिया, आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा का दर्शन कर लिया है। तब शेख खिदर ने क्या पूछा, एक कैसी बात तुम कही, ये तुमने बात कैसी कह दी है, तुम्हें क्यों कर भई पहचान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, कैसे पहचान लिया तुमने, सो मेरे आगे कहो, तुमने कैसे कह दिया ये आखिरी जमाने के खाविंद हैं। सो मेरे आगे कहो, हादी आवने के निशान, मुझे बताओ हादी आने के निशान क्या, तुमने ये स्टेटमेंट दे कैसे दी। तो जवाब देने पड़ेंगे सुंदर साथ जी, अगर स्टेटमेंट्स दी तो जवाब देने पड़ेंगे। आगे से तैयार रहिएगा, हमें ही तैयार करने के लिए आई हो ये बीतक हमें ही तैयार करने के लिए आती है, ये हम सुंदर साथ जी के लिए ही आती है। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न भिखारी दास जी जो सुनकर आए थे, समा कर आए थे, लेकर आए थे सुंदर साथ जी। ऐसे ही नहीं, वो मैंने खुद में देखा, मैं वही भूलती हूं जो मेरे अंदर नहीं गया होता। मेमोरी साथ में रोल निभा देती है, पर जो बात अंदर तक चली जाती है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ का शरीर भी हार जाता है उसके सामने, यहाँ की ब्रेन की मेमोरीज हो, जो मर्जी हो, सब हार जाता है उसके सामने, क्योंकि अंदर ताई प्रवेश कर जाता है ना, जो उसको कोई नहीं निकाल सकता। इनको खोल के सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन। सब कुरानों कितने ध्यान से सुना होगा, ओनली फॉर 3 days, 3 days, हमें 30 साल हो चुके हैं शायद। 3 दिन सुंदर साथ जी सुना, और सारा का सारा कहते कितनी गहराई से उन्होंने सुन के इसको समझा होगा। सामने भी कौन बैठा है, श्री जी बैठे हैं, उनको पता है आगे शेख खिदर तक पहुंचाना है। भिखारी दास जी ने कुरान और भागवत के प्रश्नों को शेख खिदर के सामने रखा और इनको खोल के कर दिया दिल रोशन। तारतम ज्ञान के प्रकाश में इनका उत्तर स्पष्ट करके, तारतम के बिना नहीं खोला जा सकता, दोनों ग्रंथों का एकीकरण कर दिया। शेख खिदर के दिल में भी सत्य ज्ञान का उजाला फैला। 7 निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दाब तूल अर्ज और दिखाया दज्जाल का शोर। बहुत सुंदर सुंदर साजी। श्री जी खुद भी कह सकते थे, अरे तुम क्या सुनाओगे, मैं बताऊंगा शेख खिदर को, या फिर लाल दास जी जाके बताएंगे। नहीं, इनको भेजा है, इन्हीं को बताओ। भिखारी दास जी की महिमा हो रही है वहां जाके, वाह क्या चर्चा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी लक्ष्य क्या है उस पे नजर रखिएगा। किसी और का नाम हो गया सुंदर साथ जी का, उनको प्रतिष्ठा मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य तो पूरा हुआ। सब सुंदर साथ जी सुनाए, बाकियों को सुनाए, 24/7 में सब चर्चा करें, तो उसमें खुशी है कि लक्ष्य पूरा हो रहा है। लक्ष्य क्या है, हम सबका उद्देश्य क्या है, बहुत बड़ा उद्देश्य है और एक ही है, मेरे पिया जी को जाहिर करना, और हम नहीं कर सकते वो संदेश देना, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। संसार में डिंडिम घोष भी सुहागनियों के लिए किया जा रहा है, उन्होंने कह दिया पहले सुहागनियां जगाए। मुझे एक सुंदर साथ जी बता रहे थे, हम कहते पता नहीं कहां पे गए, किसी माथा टेकने, किसी अपने रिश्तेदारों के साथ वो गए, उनके साथ उनको जाना पड़ा, बोले 1 सेकंड रुकने को नहीं मिला वहां पे, ऐसे दरबार भरे पड़े हैं सुंदर साथ जी। यहाँ के देवी देवताओं जी के हर धर्म में भरे हुए दरबार भरपूर हैं उनके भी।
एक सेकंड रुकने के लिए भी कहते इतनी लंबी लाइंस लगी होती हैं, ये जाके पहुंचते भी हैं 3-3 घंटे लाइनों में लग के, एक सेकंड भी दर्शन के लिए बस ऐसे करो और जाओ। हमें अगर सारा संसार आ गया तो हमें प्रणाम करने को तक नहीं मिलेगा। आज हमें मिला हुआ है, हमें कदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले सुहागनियां जगाए। हम पन्ना जी में या अपने मंदिरों में जाके कितनी देर भी वहां आंखें मूंद के आंखें खोल के सेवा पूजा कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं, भजन कीर्तन सब कर सकते हैं। राज जी ने क्यों नहीं अभी क्यों नहीं इतने लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पहले सुहागनियां जगाए, फिर ना कहना कि मौका नहीं मिला हमें। जब लाखों की भीड़ आ जाएगी ना तो एक प्रणाम तक नहीं कर पाएंगे हम, और हम वैल्यू नहीं समझ रहे। घर बैठ के पन्ना जी बनाइए, हमारे हृदय में भी तो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ है, याद करो उसको, जाइए भी वहां पे, माथा भी टेकिए, बातें कीजिए उनसे, परिक्रमा भी कीजिए, बातें भी कीजिए, चितवन भी कीजिए। अंदर अंदर मंथन चलता है, वहां भी मछली सोती है, उनको सुनिए, अंदर मंथन चलाइए उनको सुनकर। क्यों नहीं सुंदर साथ जी? इस प्रकार उन्होंने क्या चर्चा की? सातों निशान क़यामत के जोर चर्चा की, विस्तार पूर्वक जो सुनकर आए थे। एक दाबतूल अर्ज और दिखाया दज्जाल का सोर। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? हमारे बारे में कहा गया दाबतूल अर्ज जैसी हो जाएगी, जिसका हृदय शेर जैसा क्रूर, पहाड़ी बैल की तरह लड़ने की मानसिकता। दूसरों में कहां ढूंढते फिरते हैं दाबतूल अर्ज? कभी अपने अंदर झांक कर देखा है हम सुंदर साथ जी ने? क्यों अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि कंट्रोल नहीं हो पा रही? हमें लड़ना है, हमें जीतना है। क्यों सुंदर साथ जी? किससे जीतना है? तलवार के बल पे कभी किसी को मनाया नहीं जा सकता। आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, औरंगजेब तलवार के बल पे जब मुसलमान बनाता होगा तो क्या दिल से मान जाते होंगे? उस समय क्या रो रो के मानते होंगे? डर के मारे मान जाते होंगे? कोई दिल से क्या? जब उसके सामने शायद कलमा भी पढ़ देते हो, जब जान पे आई तो पढ़ भी देते हो, घर जाके तो वही करते होंगे जो उनका दिल कहता है। तो जबरदस्ती ऊपर से बना भी लिया, दिल तो नहीं बन पाएगा, उसका क्या फायदा? तलवार के बल पे किसी को धनी से प्यार नहीं कराया जा सकता। खुला छोड़ दीजिए, करेंगे, प्यार से समझाइए, सबको प्यार से समझाना है सुंदर साथ जी। लड़के तलवार से कोई नहीं समझता, लड़के या विवाद करके कोई नहीं समझता। ऊपर से अगर समझ भी जाए, हाँ जी हमने समझ लिया, अंदर आपको क्या पता दिल बदल गया कि नहीं? हमको दिल बदलना है, अपना हृदय परिवर्तन होना चाहिए, तब फायदा हुआ, कोई नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। और हृदय परिवर्तन तभी होता है जब बात दिल को, हृदय तक पहुंच जाती है, उसको छू जाती है। आंखों में सुअर की तरह गंदी दृष्टि बनी रहेगी, दाबतूल अर्ज की तरह। धार्मिक कार्यों से दूर भागने की गीदड़ जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, लड़ने में सबसे आगे होगी। भिखारी दास जी ने सब स्पष्ट कर दिया कि दज्जाल किस प्रकार सबके हृदयों पर अपना कब्जा करके बैठा है। आगे और बताएंगे सुंदर साथ जी, कल चलेंगे इनकी तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कृपया इस छोटी सी सखी को ज्ञान में शून्य, आपको पता है सुंदर साथ जी इस बात का, ज्ञान और प्रेम दोनों में शून्य, बिगिनर, इसको जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।